हाय हेलो एवरीवन। सो टाइगर लॉजिस्टिक के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स है एंड यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक बनता है इस बिजनेस का। सो इस कंपनी को हमने लास्ट क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया है। इसका डिटेल बिजनेस मॉडल ऑलरेडी हमने कवर किया है, तो उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो कंपनी करती क्या है। सो ये बेसिकली एक माइक्रो कैप लॉजिस्टिक कंपनी है एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का काम करती है। ये जैसे बहुत सारे आप प्लेयर्स देखोगे तो वो डोमेस्टिकली लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। टाइगर लॉजिस्टिक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक प्लेयर है। इनका 80% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है और 20% रेवेन्यू कंपनी का इंपोर्ट से आता है। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस को, एक्सपोर्ट पे इनका फोकस रहा स्टार्टिंग से। देन जब एक्सपोर्ट पार्ट कंपनी का स्ट्रांग हो गया तो अभी रिसेंट ईयर्स में इन्होंने इंपोर्ट वाले सेगमेंट के अंदर एंटर करा है। सो टाइगर लॉजिस्टिक बेसिकली एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को। जैसे लेट्स सपोज कोई भी बड़ा क्लाइंट है या कोई एसएमई एमएसएमई है इनका। सो उनके लिए उनके वेयर हाउस, उनके फैक्ट्री से उनके प्रोडक्ट को, गुड को उठा करके जो भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में उनको अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, वो काम टाइगर लॉजिस्टिक करता है। सो उसमें ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जैसे रोड के थ्रू हो गया, रेल के थ्रू हो गया, एयर फ्रेट हुआ या ओशन फ्रेट हुआ। सो ये सारे मोड्स यूज करके कंपनी अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को डिलीवर करके आता है। तो ये सारी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। अब हम इनको क्यों कवर कर रहे हैं? बिकॉज कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर से बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। वाई वाई लेवल पे रेवेन्यू कंपनी का डबल से ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ है। तो एक री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हमको अच्छी लगी, तो हमने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया। सो अब देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर में किस तरीके की परफॉर्मेंस आई है कंपनी की एंड यहां से आगे का कैसा आउटलुक बनता है इस बिजनेस का। सो Q3 का अगर हम रिजल्ट देखें टाइगर लॉजिस्टिक का, तो टीईयू वॉल्यूम अगर आप देखोगे, टीईयू वॉल्यूम क्या हो गया आपका? 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। तो बेसिकली लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, कार्गो इंडस्ट्री में कंटेनर को मेजर करने के लिए, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ देखने के लिए इसको यूज किया जाता है, टीईयू मेट्रिक को यूज किया जाता है। 1 TEU का मतलब हो गया 120 फुट यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट, और आपका 2 TEU का मतलब हो गया 140 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। तो बेसिकली कितने कंटेनर आपने यूज करे हैं वो आपको ये टीयू वॉल्यूम बताता है। तो अगर आप टाइगर लॉजिस्टिक का देखोगे तो 28% का ग्रोथ है कंपनी का थर्ड क्वार्टर में टीयू वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम ग्रोथ मोटा मोटा 28% का है। एयर ट्रांसपोर्ट वाला सेगमेंट अगर आप देखोगे कंपनी का, तो 2.2 टाइम का ग्रोथ है इसमें वाई वाई लेवल पे। पिछले कुछ क्वार्टर से इनका एयर ट्रांसपोर्ट वाला सेगमेंट काफी जबरदस्त ग्रो कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि रिसेंट टाइम में इनको अभी ये IATA का एक्रेडिशन मिला है, सर्टिफिकेशन मिला है। सो IATA क्या हो गया आपका? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो पहले टाइगर लॉजिस्टिक इसका मेंबर नहीं था, तो इनको जो भी एयर फ्रेट के थ्रू जो ये प्रोडक्ट को डिलीवर करते थे, उसके लिए इनको थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, जिनके पास ये सर्टिफिकेशन था। अब क्योंकि टाइगर लॉजिस्टिक के पास में ये सर्टिफिकेशन आ गया है, तो एक तरीके से जो मिडल मैन है वो बीच से चला गया और कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ गई। अब टाइगर लॉजिस्टिक डायरेक्टली एयरलाइन कंपनी के साथ में डील कर सकता है। सो वहां से इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो इसलिए आप देखोगे कि इस वाले सेगमेंट में पिछले कुछ क्वार्टर से काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है इसमें, लेकिन वाई वाई ग्रोथ अभी भी काफी अच्छी है। देन लास्ट 3 मंथ्स में, 9 मंथ्स में ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छी आई है कंपनी की। कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स क्या रहे हैं इस क्वार्टर में? तो एक तो इनकी रेटिंग अपग्रेड हुई है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू, तो जो जिसका मतलब कि फाइनेंशियली कंपनी की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है। दूसरा आप देखोगे तो इनकी कुछ PSU क्लाइंट्स थे जिनके साथ में इनका पार्टनरशिप रिन्यू हुआ है। तो जिसमें आपका BHEL है, BEML है, एक और प्लेयर है। तो ये हमको क्या दिखाता है कि ये सारे क्लाइंट्स के साथ में टाइगर लॉजिस्टिक का जो रेवेन्यू शेयर है वो प्रोबेबली आगे जाके और बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ कोर्स यही रीजन है कि आप एक कंपनी के साथ में अपना जो टर्म्स पार्टनरशिप है उसको रिन्यू करवा रहे हो। प्लस कुछ टाइम पहले इनकी मैनेजमेंट ने एक और चीज बोला था इंटरव्यू में, कि पहले के टाइम तक क्या होता था कि जो PSU कंपनीज की जो लॉजिस्टिक का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, जो टेंडर मिलता था, उसमें प्रेफरेंस PSU कंपनीज को ही दिया जाता था। लेकिन अभी उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, तो एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है प्राइवेट प्लेयर्स को भी। तो वहां पे इनके लिए एक नया बिजनेस एवेन्यू स्टार्ट हुआ है। तो उसमें आप देखोगे कि इन 3 PSUs के साथ में तो इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ ही है। प्लस एक और बड़ा PSU को भी इन्होंने एज ए क्लाइंट ऑन बोर्ड किया है इस क्वार्टर में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL को इन्होंने ऑन बोर्ड किया है। सो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हैं। देन टाइगर लॉजिस्टिक, जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था, 400 करोड़ का फंड रेज करने का प्लान कर रही है ये कंपनी। तो बेसिकली इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हमने एक बिजनेस का रोड मैप तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, एक पूरा ब्लूप्रिंट हमने ग्रोथ का, बिजनेस की ग्रोथ का प्रिपेयर किया है। सो उसके लिए हम ये 400 करोड़ का फंड रेज करने का प्लान कर रहे हैं। अब ये क्या रोड मैप है, क्या किन चीजों के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है, इसका डिटेल हमको ऑफकोर्स इनके कॉन कॉल के अंदर मिलेगा।
देन इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो रेवेन्यू फिर से बहुत अच्छी ग्रोथ है, 3 टाइम ग्रोथ है वाई वाई लेवल पे, 160 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया है कंपनी का। इबिट्टा लेवल पे भी आप देखोगे तो 2.5 टाइम का ग्रोथ है। इबिट्टा मार्जिन हालांकि कंपनी के वाई वाई लेवल पे कम हो रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। पिछले पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 7% का मार्जिन था, इस क्वार्टर में 6% का मार्जिन है। ऑल दो इबिट्टा में ग्रोथ 2.5 टाइम है। पैट में भी 2 टाइम की ग्रोथ है कंपनी की वाई वाई लेवल पे। और अगर आप इसको 9 मंथ्स पे कंपेयर करोगे सो कंपनी का 9 मंथ्स में जो रेवेन्यू है वो 421 करोड़ है। इनका पूरे FY24 में जो रेवेन्यू था वो 240 करोड़ था। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे FY24 के रेवेन्यू को टाइगर लॉजिस्टिक ने लास्ट 9 मंथ्स में 80% से बीट कर दिया, मतलब 80% का ग्रोथ दिखा दिया रेवेन्यू में पिछले पूरे साल के रेवेन्यू के कंपैरिजन में। सेम जो हमने कल स्काई गोल्ड के केस में डिस्कस किया था कि उन्होंने भी पिछले पूरे साल के रेवेन्यू को 42% से आउट परफॉर्म कर दिया सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर, एक क्वार्टर अभी पेंडिंग है। सेम इस तरीके का ग्रोथ मोमेंटम रहा है टाइगर लॉजिस्टिक के लिए भी। विट्टा का भी ग्रोथ अच्छा है, पैट का भी ग्रोथ अच्छा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि FY24 जो है टाइगर लॉजिस्टिक के लिए वो काफी खराब था। इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 45% से गिर गया था, मार्जिन के नंबर कम हुए थे, प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट आधा हो गया था। तो FY25 एज अ बिजनेस काफी खराब रहा था टाइगर लॉजिस्टिक के लिए। तो ये जो ग्रोथ आप देख रहे हो पिछले कुछ क्वार्टर से जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, ये ग्रोथ अच्छी है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन ये लो बेस के ऊपर है। इसमें अच्छी चीज ये है कि ये पिछले 3-4 क्वार्टर से सस्टेन है कंपनी के लिए। सो वो चीज थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है इस बिजनेस की तरफ। देन इनका ये सारे पैरामीटर तो डिस्कस कर लिए हमने। अब अगर आप इनका रेवेन्यू कंपोजिशन देखोगे सो किस किस इंडस्ट्री से रेवेन्यू आता है, तो प्रोजेक्ट वाली इंडस्ट्री से सिर्फ 2% का रेवेन्यू आता है। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट में बेसिकली टाइगर लॉजिस्टिक क्या करता है, जैसे आपके जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस हो गया आपका, या कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे आपका सीमेंट वगैरह हो गया, माइनिंग सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हो गए, उनका जो लॉजिस्टिक करना होता है उसमें आपको स्पेशल फोकस अटेंशन देना होता है, एक स्पेशल प्लानिंग लगती है उन चीजों के लिए। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है। तो पहले इससे इनका 10% रेवेन्यू आता था, आज के टाइम पे सिर्फ 2% रेवेन्यू आता है। ऑटोमोबाइल इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, 76% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो ऑटोमोबाइल से आता है। इसका एक बड़ा रीजन ये हो सकता है प्रोबेबली कि जो इनके प्रोमोटर हैं हरप्रीत सिंह जी, उनका ऑटोमोबाइल का बैकग्राउंड है, काफी टाइम उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया है। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि BMW बाइक जो इंडिया में आई है उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आपका एक नेटवर्क, एक कनेक्शन बन जाता है उस इंडस्ट्री से। सो प्रोबेबली यही रीजन है कि ऑटोमोबाइल इनके लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर रहता है। देन कमोडिटीज जैसे आपके गोल्ड, बुलियन, सिल्वर, व्हीट, राइस, ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए, इसका 6% का कंट्रीब्यूशन है। और अदर सेगमेंट से 16% रेवेन्यू आता है। एक और अच्छी चीज क्या हुई है टाइगर लॉजिस्टिक के लिए कि इनका कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो एक टाइम पे 70% रेवेन्यू कंपनी का टॉप 5 कस्टमर से आता था, आज के टाइम पे 60% रेवेन्यू इनका टॉप 5 कस्टमर से आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने रिसेंट टाइम में जो फ्रेश क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए हैं उनसे मेरे को रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है, एक ठीक ठाक रेवेन्यू आ रहा है, प्लस मेरा फ्रेश क्लाइंट ऑनबोर्डिंग भी अच्छा चल रहा है। तो क्योंकि ये B2B बिजनेस है, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेवेन्यू में डाइवर्सिफिकेशन हो। अदरवाइज क्या होगा कि जो आपके टॉप 5-7 कस्टमर हैं, कल को उनके बिजनेस में अगर डी ग्रोथ आ गया, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो आपके रेवेन्यू पे उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। सो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है ऐसे बिजनेसेस के लिए, जो टाइगर लॉजिस्टिक पिछले कुछ क्वार्टर से काफी अच्छे से कर रहा है। देन इनका अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो CHA क्या हो गया आपका, कस्टम हाउस एजेंट, इससे 2% रेवेन्यू आता है। तो बेसिकली टाइगर लॉजिस्टिक ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये यही काम करते थे, कस्टम हाउस एजेंट का मतलब सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए कस्टम क्लियरेंस, जो भी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन है, सिर्फ वो काम करती थी कंपनी। धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया बाकी बिजनेसेस के अंदर। फिर ट्रांसपोर्टेशन से भी 2% रेवेन्यू आता है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका वो रोड के थ्रू, मतलब सिर्फ इन डोमेस्टिकली एक जगह से दूसरी जगह पे आपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया, सो वो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट हो गया, 2% वहां से आता है। मल्टी मॉडल से कंपनी का 96% रेवेन्यू आता है, मेन बिजनेस ही यही है। मल्टी मॉडल भाई इंटरनेशनल, पूरा क्लाइंट के वेयर हाउस से लेकर के जो उसको उसका एंड डेस्टिनेशन है किसी भी कंट्री में, वहां पे मैं उसको डिलीवर करके आऊंगा। अब मैं उसमें रोड का यूज कर रहा हूं, मैं मे बी एयर फ्रेट ले रहा हूं या ओशन फ्रेट ले रहा हूं, सो ये सारी चीजें यूज कर रहा हूं। तो इससे कंपनी का 96% रेवेन्यू आता है। ये इसमें आपको प्राइसिंग वगैरह थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। सो ये इनका रेवेन्यू कॉम्पोजिशन है। देन बाकी सेक्टर में ग्रोथ तो है, डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हर एक मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि सेक्टर में आगे ग्रोथ अच्छी रहेगी। अभी करंटली कंपनी के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी आप देखोगे तो एडिशनल फोकस है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि लॉजिस्टिक जो है वो 13% कॉस्ट है हमारी GDP का।
तो बाकी कंट्रीज का अगर हम देखें, डेवलप कंट्रीज का उनका 7-8% के रेंज में रहता है। ऐसा बोला जाता है कि 4 to 6% के रेंज में आइडली रहना चाहिए। तो ये फोकस तो है गवर्नमेंट का कि इसको सिंगल डिजिट तक लेकर के आना है आने वाले टाइम में। सो ये एक ग्रोथ लीवर है। देन दूसरा हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट धीरे धीरे इंडिया का बढ़ता जा रहा है, ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको पुश किया जा रहा है, अलग अलग स्कीम्स दी जा रही है बहुत सारे सेक्टर्स को। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगी। प्लस जैसे बहुत सारे सेक्टर्स लाइक आपका ईएमएस को हम ट्रैक करते हैं, उनमें भी मैनेजमेंट क्या बोलती है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूट जो है वो मेनली हमारे बिजनेस की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो लॉजिस्टिक कंपनीज का और ज्यादा ग्रोथ आएगा। सो ये सारे ग्रोथ लीवर्स हैं। देन इसके साथ में इनका एक फ्रेट जार 2.0 ये इन्होंने लॉन्च किया कुछ टाइम पहले। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके पीछे टाइगर लॉजिस्टिक का पर्पस क्या है कि एक तो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हमारा ज्यादा हो जाए और क्लाइंट रिटेंशन बढ़ जाए। सो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये क्या करते हैं कि जो भी इनके कस्टमर्स हैं, लेट्स सपोज कोई छोटा कस्टमर एसएमई है या एमएसएमई है, वो अपने ऑफिस में बैठ करके रियल टाइम में ये चेक कर सकता है कि आज अगर उसको अपना प्रोडक्ट या गुड अपने क्लाइंट को भेजना है वर्ल्ड में कहीं पे भी, लेट्स से यूएस के अंदर, जर्मनी के अंदर कहीं पे भी भेजना है, तो रियल टाइम पे उसके चार्जेस क्या चल रहे हैं वो सारी चीजें चेक कर सकता है। जैसे आप देखते हो कि बहुत बार होता है कि कुछ डिस्ट्रप्शन हो गया सप्लाई चेन के अंदर, तो जो आपका फ्रेट है वो शिफ्ट होके जाता है दूसरी कंट्री से, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो आपका फ्रेट चार्जेस बढ़ जाता है। सो ये सारी रियल टाइम पे ट्रैक कर सकता है। जैसे हम ओला का यूज करते हैं, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, इन सारी चीजों का यूज करते हैं रियल टाइम पे प्राइसेस चेक करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग अपना बजट प्लानिंग करते हैं। सेम इनके क्लाइंट ये सारी चीजें कर सकते हैं और टाइगर लॉजिस्टिक का कहना है कि इससे ऑलमोस्ट 5 वर्किंग डेज जो है वो हमारे क्लाइंट का सेव होगा। जो उनको ये पूरा प्रोसेस करना होता है लॉजिस्टिक बुक करने से लेकर के भेजने तक में 5 वर्किंग डेज सेव होगा और 30% का लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगा। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। अभी इस पे लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि इससे जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग है वो तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ बिजनेस जरूर आ रहा है, बिजनेस भी लेकिन फिजिकल फॉर्म में आ रहा है। सो एक्चुअली जो भी नया अपडेट वगैरह ये लॉन्च करते हैं ऐप के थ्रू जो अपने क्लाइंट को भेजते हैं, तो क्लाइंट को वो अच्छा तो लगता है, क्लाइंट रिटेन जरूर हो रहा है, लेकिन बिजनेस अभी भी क्लाइंट फिजिकली बुक कर रहा है, इस ऐप के थ्रू बुक नहीं कर रहा है। तो ये एक चीज है। देन काफी सारे कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस है। ये सारे मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के। अभी रिसेंटली इन्होंने एक अपडेट में बताया कि जिंदल स्टील को भी इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। सो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग अच्छा चल रहा है कंपनी का। देन इसके बाद अगर आप देखोगे सो ये इनका FY27 का विजन है, मतलब नेक्स्ट 2-3 ईयर में कंपनी क्या प्लान कर रही है। तो 4 चीजों के ऊपर इनका मेन फोकस है अपने ग्रोथ को लेकर के। पहला है डिजिटल प्ले। डिजिटल प्ले में आपका वही डिजिटल फ्रेट जार 2.0 आ गया। सो वहां से कंपनी ऑनबोर्डिंग और रिटेंशन पे फोकस कर रही है। दूसरा है इनका न्यू ज्योग्राफीज के ऊपर फोकस है। तो उसमें मैनेजमेंट ने बताया है कि यूएस के अंदर ये काफी फोकस कर रहे हैं। इनका कहना है कि यूएस के साथ में हमारा ट्रेड बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में इसमें और ग्रोथ आएगी। सो हमको उसमें फ्रेश बिजनेस आएगा, तो यूएस के अंदर एक ही अपना ऑफिस ओपन करने को देख रहे हैं। देन यूएई के अंदर, कनाडा के अंदर, इन सारी कंट्रीज में अपना फोकस देख रही है कंपनी फ्रेश ऑफिस वगैरह ओपन करने का। तीसरा कंपनी का है मर्जर और एक्विजिशन। सो इसमें कंपनी एक एलसीएल प्लेयर को टारगेट कर रही है जिसको ये एक्वायर कर पाए या उसके साथ में मर्जर कर पाए। एलसीएल क्या हो गया? लेस देन कंटेनर लोड। तो टाइगर लॉजिस्टिक अभी एक एफसीएल प्लेयर है, फुल कंटेनर लोड। मतलब इनके कंटेनर में जितना भी आइटम जाता है, जितना भी प्रोडक्ट जाता है, वो एक ही क्लाइंट का होता है पूरा, उसमें शेयरिंग नहीं होती। लेस देन कंटेनर लोड में क्या होता है कि एक कंटेनर में आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के अलग अलग ऑर्डर्स को फिल कर सकते हो, तो मतलब स्पेस को अच्छे से आप यूज कर सकते हो। वो अभी नहीं है टाइगर लॉजिस्टिक के पास में। तो एक ऐसे प्लेयर को ये एक्वायर करने पे टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जिससे इनका सर्विस ऑफरिंग बढ़ जाएगा। तो आप बेटर और ज्यादा सर्विसेज ऑफर कर पाओगे अपने क्लाइंट को, और ज्यादा बिजनेस आएगा आपके पास में। ये इनका तीसरा फोकस है। फोर्थ है कंपनी का ग्रीन लॉजिस्टिक। तो ग्रीन लॉजिस्टिक में कंपनी क्या कर रही है, जो प्रोडक्ट को, गुड्स को जो टो करने के लिए ट्रेलर वगैरह कंपनी यूज करती है, उसको रिप्लेस करके ईवी ट्रेलर यूज करने पे इनका फोकस है। क्यों? बिकॉज जो आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनका बिजनेस एक्सपेंशन तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हो चुका है। अब उनके लिए जो ईएसजी स्कोर है वो काफी ज्यादा मैटर करता है। तो अगर उनका जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो इस तरीके की चीजें करेगा जिससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, सो उससे ऑटोमेटिकली उनका ईएसजी स्कोर भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए इनका कहना है कि आज के टाइम पे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनीज इस चीज पे फोकस कर रही है। ये वाला पार्ट पे टाइगर लॉजिस्टिक का फोकस है। एंड इन सब चीजों से कंपनी क्या प्लान कर रही है, क्या टारगेट कर रही है? 20 बिलियन का रेवेन्यू। मैनेजमेंट का प्लान है कि FY27 तक हमारा जो टॉप लाइन है, हमारा जो रेवेन्यू है, वो 2000 करोड़ का हो जाएगा।
तो अभी FY24 में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू कितना था, 240 करोड़। FY27 तक कंपनी इसको 2000 करोड़ तक करने का प्लान कर रही है, मतलब कि ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है बाय द एंड ऑफ FY27। सो ये पूरा बिजनेस रिजल्ट एनालिसिस था टाइगर लॉजिस्टिक का। अब इसमें अगर आप देखो तो लास्ट 9 मंथ में इन्होंने 420 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कर दिया है। फोर्थ क्वार्टर जनरली लॉजिस्टिक कंपनी के लिए काफी अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो काफी हाई चांस है कि कंपनी का जो FY25 का रेवेन्यू है वो 600 करोड़ के आसपास एंड होना चाहिए। इनफैक्ट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कंपनी अपने ऑल टाइम बेस्ट रेवेन्यू जो है 615 करोड़ का, जो इन्होंने FY22 में किया था, क्या उसको बीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन एटलीस्ट 600 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू एंड होना चाहिए बाय द एंड ऑफ FY25। देन इनका जो FY27 का टारगेट है उसके लिए कंपनी को 80% से ग्रो करना पड़ेगा अगले 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए, FY26 में और फिर FY27 में 80% का ग्रोथ करेगी कंपनी, तो 2000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू हो जाएगा। और उसके लिए इन्होंने प्लान बनाया है, पूरा ब्लूप्रिंट रेडी किया है, तो वो हमें आइडिया कॉन कॉल में लगेगा। कॉन कॉल का डेट अभी एग्जैक्टली इन्होंने अनाउंस किया नहीं है, लेकिन जब भी होगा उसको ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज वहीं से हमको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। अभी अगर हम ओवरऑल देखें तो डील अच्छी लगती है, री रेटिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी अच्छी लगती है, क्योंकि करंट पी आप देखोगे तो 25-27 का है। और अगर मैं सिर्फ एक क्वार्टर का एस्टिमेशन लेता हूँ, फोर्थ क्वार्टर का एस्टिमेशन लेता हूँ, तो इनका फॉरवर्ड पी 20-22 के रेंज में आ जाता है। सो डील अच्छी है, डाउनसाइड रिस्क काफी कम लगता है, बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है। ऐसे बिजनेसेस में एक चीज का बस वो रिस्क लगता है, थोड़ा सा कंसर्न लगता है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कि इनका अगर आप पूरा जर्नी देखोगे तो उसमें रेवेन्यू का जो नंबर है वो बहुत वॉलेटाइल है। मतलब काफी बार ऐसा हुआ है कि कंपनी का 1-2 फाइनेंशियल ईयर अच्छा जाता है, देन सडनली अगले फाइनेंशियल ईयर में 30% का डी ग्रोथ आ जाता है, 40% का डी ग्रोथ आ जाता है, प्रॉफिट आधा हो जाता है। तो वो चीज बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी है। एंड एक वो चीज है जो ऐसे बिजनेसेस में मुझे एक बड़ा एलोकेशन लेने से रोकता है। बट ऑफकोर्स क्योंकि इनका लास्ट कुछ क्वार्टर से परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, मैनेजमेंट अभी भी कह रहा है डिमांड का आउटलुक अच्छा है, प्लस बाकी लॉजिस्टिक कंपनीज भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, सो उसको देखते हुए ऑफकोर्स एक री रेटिंग अपॉर्चुनिटी जरूर लगती है। एंड ऑफकोर्स मेरा प्रेफरेंस रहता है कि एक छोटा सा एलोकेशन लेके इसको प्ले जरूर किया जाए। बाकी कौन कॉल होगा उसको भी डिस्कस करेंगे और अच्छा क्लैरिटी मिलेगा हमको आगे के आउटलुक के ऊपर। 400 करोड़ कंपनी क्यों यूज कर रही है, कहाँ पे उसको यूज करेगी, उसके ऊपर और अच्छी इंसाइट्स मिलेगी, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।